कांटी कहानीकार कौन है कई? तो कांटी कहानीकार जो कहानीकार है कई वह कौन है? तो यह बीपी केसरी है। तो दोस्तों आपका जो यह हो रहा है नागपुरी सीजीएल या फिर 12th लेवल हो, जेपीएससी हो, कुछ भी हो 10th लेवल, सारे का यह रिवीजन क्लास है। आप देख लीजिए आपका जो लोक साहित्य, लोक संगीत और जितने भी सारे कवियों हैं, साहित्यकार, ठीक है, उनके सारे आपके रिवीजन हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। नागपुरी प्रैक्टिस सेट 9 है, ठीक है। विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नागपुरी लोक साहित्य और नागपुरी लोक संगीत का पूरा वीडियो नहीं देखा है, पूरे बुक का निचोड़ नहीं देखा है, तो अवश्य देख लेंगे। 1 लाइनर MCQ वो सारे वीडियो करा दिए गए हैं, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको कोई पेड कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है नवा इंजोर नाटक कर नाटककार कौन है कई? नवा इंजोर नाटक कर नाटककार कौन है कई? तो ऑप्शन नंबर सी इसकी अशोक पागल हो जाएंगे। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है ठाकुर विश्वनाथ साहू नाटक कर नाटककार है कई? तो ठाकुर विश्वनाथ साहू किस नाटक के नाटककार है कई? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए बीपी केसरी। नेक्स्ट अंधविश्वास नाटक कर लिखवैया कौन है कई? अंधविश्वास नाटक कर, अंधविश्वास क्या है? नाटक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी तीन कौड़ी साहू। एक दुलाई माड़ कर रचिता कौन है कई? एक दुलाई माड़ कर रचिता कौन है कई? तो ऑप्शन नंबर ए महावीर नायक। चमरा 6 नंबर प्रश्न है चमरा नागपुरी कहानी संग्रह कर रचनाकार कौन है कई? तो ये है ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र कुमार महतो, ठीक है। खिस्त जन्म कर रचनाकार कौन है कई? खिस्त जन्म है ना, खिस्त जन्म। 7 नंबर प्रश्न है खिस्त जन्म कर रचनाकार कौन है कई? तो ऑप्शन नंबर बी गोकुल चंद्र रावत, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। सांस्कृतिक अवधारणा उर्फ नेरुआ लोटा निबंध, यह क्या है? निबंध है, ठीक है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। कर निबंधकार कौन है कई? तो ये है बीपी केसरी, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है अलौकिक कथा कर अंतर्गत राखल जाइला। अलौकिक कथा कौन से कथा को बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए बनहरनी कर बेटा क्या है? अलौकिक कथा है। परी कथा कर अंतर्गत कौन कथा आवेला, ठीक है। तो कौन कथा आता है परी कथा के अंतर्गत? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी बेलपैत रानी, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है चक्री उपन्यास कर उपन्यासकार कौन है कई? चक्री उपन्यास कर उपन्यासकार कौन है कई? तो ऑप्शन नंबर बी बाल मुकुंद बड़ाइक। दखल दहानी उपन्यास कर रचयिता कौन है कई? दखल दहानी उपन्यास कर रचयिता कौन है कई? तो दखल दहानी का जो ये है ऑप्शन नंबर ए पंचम साहू। नेक्स्ट नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन कर रचिता कौन है कई? 13 नंबर प्रश्न है। तो इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र कुमार महतो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है नागवंशी राज परिवार कर अंतिम युवराज कौन रहे? तो ये जो थे अंतिम युवराज जो थे इनके ऑप्शन नंबर बी गोपाल शरण नाथ सहदेव, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है महाभारत में झारखंड का नाम कौन रूपे उल्लिखित है ना? कौन रूप से उल्लिखित है? ऑप्शन नंबर डी पुंडरीक, है ना। नेक्स्ट फाहियान झारखंड के काकई हैं। फाहियान जो है झारखंड को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कुकुट लाट कहते हैं। मुगल मने झारखंड क्षेत्र के काकई हैं। जो मुगल लोग हैं वो झारखंड को क्या कहे थे ना, ये एक प्रश्न पूछता है। तो खुखरा, ठीक है। नागपुरी निबंध साहित्य में विशेष योगदान ले पहिल पीटर शांति नौरंगी साहित्य सम्मान से के सम्मानित करल जाए है? तो किसको जो ये सम्मान दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा वीरेंद्र कुमार महतो, ठीक है। नागपुरी भाषा कर पहिल कार्टूनिस्ट रूप में के जानल जाइला ना, नागपुरी भाषा कर पहिल कार्टूनिस्ट के रूप में के जानल जाइला? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी वीरेंद्र कुमार महतो को। 20 नंबर प्रश्न है नागपुरी भाषा कर पहिल कार्टू कॉमिक्स हुलचुलिया सामू कर संबंध केकर से है? हुलचुलिया सामू यह क्या है? कार्टूनिस्ट कॉमिक्स है ना, कॉमिक्स आया था सबसे पहले। तो 20 नंबर का हो जाएगा वीरेंद्र कुमार महतो का ही है। 21 नंबर प्रश्न नागवंश कर स्थापना करल गेला केकर द्वारा? तो मुंडाओ द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है क्षेत्रीय भाषा ना, क्षेत्रीय भाषा मन कर विकास कैसे हो सकेला? तो इस प्रकार जो क्षेत्रीय भाषा का जो विकास है किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साहित्यिक समृद्धि द्वारा इसका विकास होता है। 23 नंबर प्रश्न है कथा झारखंड आंदोलन की किताब का रचनाकार कौन है कई? जो कथा झारखंड आंदोलन की किताब कर ये इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बलवीर दत्त हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न है झारखंड के सदान किताब का रचनाकार के है कई? तो ये है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। 25 नंबर प्रश्न है कौन सही जोड़ा कौन समुदाय में सही है? ठीक है, तो आप बताएंगे कि कौन सा जोड़ा सही है और कौन सा समुदाय के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए ये हो जाएगा, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, है ना, उदासी पावस सदान, ठीक ना। और बी का क्या हो जाएगा 4, बी का 4,
ये जदुर अवज्ञा यानी कि मुंडा लोग इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। धुड़िया और छेछाड़ी सी का हो जाएगा 1, उरांव लोग खेलते हैं। होरो जोमनामा जो पर्व है यह कौन मनाते हैं? हो लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 26 नंबर प्रश्न कहता है आग्नेय द्रविड़ और आर्य भाषा परिवार कर क्रमशः कौन से उदाहरण सही है? कौन सा उदाहरण जो है आग्नेय और द्रविड़ तथा आर्य भाषा परिवार का है? तो ये आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, मुंडारी कुड़ुख नागपुरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 27 नंबर प्रश्न नागपुरी कहानी भाफल कांदा में दर्शाई जाए है। तो भाफल कांदा में क्या दर्शाया गया है? तो विस्थापन का। ठीक है, तो इसमें विस्थापन का बात इसमें दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न करम पर्व मनावल जाएला, कब करम पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, भादो एकादशी में। नेक्स्ट सहिया माई कहानी का रचनाकार कौन है? कई 29 नंबर प्रश्न है यह ए। ठीक है, और ये जो नागपुरी आपको क्लास कराया गया है टीजीटी जितने शिक्षक लोग भी होते हैं उनके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब झारखंड के सभी एग्जामों में अगर नागपुरी लैंग्वेज पेपर लिए हैं तो ये सारे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है नागपुरी में संज्ञा कैठो होवेला। नागपुरी में संज्ञा कैठो होवेला, तो ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, अधकचरा में अंध कहा के, अधकचरा में अंध क्या है? ए उपसर्ग। ठीक है ना, उकर घोड़ करिया है, ई वाक्य में करिया शब्द कौन विशेषण है? ठीक है, तो ये जो है 32 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण है के। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हेठे कर शब्द समूह मन में, है ना, यानी कि जो निम्नलिखित शब्द समूह है वो कौन सा शब्द समूह सिर्फ द्रव्यवाचक संज्ञा कर है के? तो जो कौन सा है द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें हम लोग क्या नाप सकते हैं, जोक सकते हैं। तो दूध, चांदी, पखन यानी पत्थर। महतो शब्द कर स्त्रीलिंग क्या हो? तो महतवाइन होता है, महतवाइन। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है। यह आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और मेरे भाई लोग सब जो है आप ही लोग के लिए किया जा रहा है, क्योंकि यह जो क्लास है एकदम उन लोगों के लिए है जो बुक नहीं खरीद पाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है सिर्फ, और जो पढ़ने के लिए तो सबके लिए है, लेकिन स्पेशल फॉर उन लोग के लिए जिनके पास थोड़ा पैसा प्रॉब्लम होता है, वह बाहर नहीं जा पाते हैं, वह एडी झारखंड क्लासेस उसके लिए जिंदाबाद, जिनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, एकदम कोई भी निर्धड़क आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हम आपके हैं और आप लोग मेरे हैं। ठीक ना, तो 35 नंबर जो प्रश्न है मास्टर एखन पढ़ात हो भाई वर्तमान काल कर कौन भेद है? मास्टर एखन पढ़ात हो भाई, शायद पढ़ा रहे होंगे मास्टर, इसका मतलब ये आ रहा है, तो संदिग्ध हो रहा है। ठीक है, ले से नागपुरी व्याकरण का कौन कारक कर विभक्ति है? तो कारक जो होता है 8 प्रकार का होता है, प्रयोग 7 प्रकार का होता है, ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है कर्ता में, और कारक इसके सातों आप रट लीजिएगा क्योंकि वो आता ही है प्रश्न, उससे शब्द बनकर आएंगे, शब्द में छिपे हुए रहेंगे, या फिर ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। 37 नंबर प्रश्न है गवैया शब्द में जुड़ल प्रत्यय कौन सा है? तो गवैया शब्द में जो जुड़ल प्रत्यय है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, वैया प्रत्यय। ठीक है, लबलबी कर समान शब्द है, लबलबी के कर समान शब्द है 38 नंबर प्रश्न का। ऑप्शन नंबर बी, लबलबिया ना। लुइरगर कर विलोम शब्द का है, लुइरगर कर विलोम शब्द क्या होगा? तो बेलूरा। ठीक है, नेक्स्ट नागपुरी कारक में कौन चिन्ह कर प्रयोग होवेला? नागपुरी कारक में कौन चिन्ह कर प्रयोग नहीं होता है ना, तो ने का चिन्ह का प्रयोग करता ने इसका नहीं होता है। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न नागपुरी भाषा में लिंग और वचन कर मुताबिक नहीं बदलता, तो लिंग और वचन कर मुताबिक नहीं बदलता है, यह कौन सा है? क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छौवा मन के सुतायलक ले गीत गावल जाएला, छौवा मन के जो सुताने के लिए गीत गाया जाता है उसको लोरी कहते हैं, माँ लोग सुनाती थी बचपन में। नागपुरी लोक गीत का लेखक कौन है? कई होता है या नहीं? तो नहीं होता है, यह मौखिक है, और लोक गीत नहीं, लोक कथा भी, लोक गाथा भी किसी का नहीं होता है, पूरा लोक साहित्य एकदम मौखिक रूप से है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन भाई भुवनेश्वर अनुज तो लिखे हैं, गाँव में घूम घूम के बुजुर्ग मन से पूछ कर, और इनके जो श्रवण कुमार गोस्वामी है इनसे सलाह लेकर यह बुक छापे हैं, और भी बहुत सारे कवि हैं जिनके इनसे मतलब जोश मिला है कि मुझे बुक छापना चाहिए, ऐसा इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। 44 नंबर प्रश्न है लोकगीत के कहल जात रहे, लोकगीत को क्या कहा जाता था? ग्राम गीत। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है बिहा काजकरम निमरेक से कितना दिन पहले डमकच नाच गान? तो 15 दिन। कहाँ है 15? यहाँ है। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न है बेटा छुआ कर जन्म संस्कार बिरा गावल जाएगा, बेटा छुआ के जन्म संस्कार बिरा कौन सा गीत गाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झूमर गीत। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है कही के गेल रहे आबे आजुक दिने कहाँ भूल गेलक रे हीरा अन
पानी कुछ न सोहाय प्रस्तुत कविता कर कवि लक्ष्मी नारायण महतो का जन्म कहाँ हुई रहे। तो लक्ष्मी नारायण महतो का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा 3 अप्रैल 1955, 3 अप्रैल 1955 को। सांप काटे के पहले कौन गीत गावल जाइला। सांप काटने के पहले कौन सा गीत गाया जाता है, तो ये भरनी और डाक गीत दोनों गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लोकगीत मन में केकर सम्मिश्रण होवेला, तो संगीत और काव्य दोनों का सम्मिश्रण होता है, संगीत और काव्य का दोनों का सम्मिश्रण होता है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इतना सेट बना दिया है, कोई भी आप बुक में पूरे नागपुरी लोक साहित्य और लोक संगीत का क्वेश्चंस देखे हैं क्या? नहीं, बिकॉज अब की जो पूछने वाला है ना इतना खतरनाक क्वेश्चंस पूछेगा कि आप लोग को उतना भरोसा नहीं होगा। और वो सारे क्लास एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा करा दिया गया है, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछेगा तो बुक से ही पूछेगा, ये तो कंफर्म है। उसका वन लाइनर और शॉर्ट नोट्स दोनों करा दिए हैं, वो एकदम ध्यान से पढ़िएगा वन लाइनर और शॉर्ट नोट्स, उसी से सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, मर्दाना मन द्वारा गावल जायक वाला नागपुरी गीत है। तो मर्दाना मन के द्वारा कौन सा नागपुरी गीत गाया जाता है, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौबे, खेमटा पावस गुलबारी सभी, ठीक है। चैतन्य कोकिला धूनी भवर टकोरा श्याम बिन उरही दहत मदन सर व्याकुल शरीरा कौन राग कर गीत है, तो ये है घाटो राग कर गीत है, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न, पचरंगी गीत कौन ऋतु में गावल जाइला। पचरंगी गीत कौन ऋतु में गाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बसंत ऋतु में, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न, नवा छुआ कर जन्म घड़ी गावल जायक वाला गीत के कहना, तो जो है ऑप्शन नंबर सी झंझायन गीत, ठीक है। नेक्स्ट, छुआ मन के सुतायक बेरा गावल जायक वाला गीत, तो ये है लोरी। बरिस कला बेरा कौन राग कर गीत गावल जाइला। बरिस कला जो बेरा होता है कौन राग कर गीत गाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी पावस, ठीक है। परी कथा कर अंतर्गत कौन कथा आवी। परी कथा कर अंतर्गत कौन कथा आवी, तो बेलपत रानी। 57 नंबर प्रश्न है, परब त्यौहार कर मौका पहे पूजा बेरा कौन कहानी कहल जाइला। तो कौन कहानी कहा जाता है, तो ये अनुष्ठानिक कथा कहा जाता है। 58 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लोक कथा सामान्यतः होएला। तो नागपुरी लोक कथा क्या होता है, यह नीति परक होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैना और बूट कौन मधेकर कथा के, तो मैना और बूट कौन मधेकर कथा है, तो बाल कथा है। 60 नंबर प्रश्न है, धार्मिक लोक कथा लोक जीवन कर धार्मिक पक्ष के का बनाए देवेला। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी बगरा और सबल बना देता है, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, नीति कथा कर मुद उद्देश्य का होवेला। तो नीति शिक्षा होता है, शिक्षा देना इसका मुख्य कथा बात होता है, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है, प्रेम कथा कर उदाहरण है के, तो प्रेम कथा कर उदाहरण जो है वह कौन सा है, तो कंगन और चूड़ी, ठीक है। लोक कथा आपन परंपरा में भेटाया नहीं, तो लोक कथा जो अपन परंपरा में पोसायला, ठीक है, क्या होता है, पोसाता है। नेक्स्ट, नागपुरी लोक कथा कौन रूप में भेटायला, तो यह जो है मौखिक रूप से मिलता है। किस रूप में मिलता है, मौखिक रूप से। चलिए 65 नंबर प्रश्न, पुराना परिया के शिक्षण कर एकमात्र माध्यम रहे, तो वह कौन सा माध्यम था, ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिष्ट कथा, ये लोक कथा और लोकगीत ये नहीं है, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, मिथ कथा कर माने का होवेला। तो मिथ का मतलब होता है ये क्या होता है, कल्पित कथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 67 नंबर प्रश्न, भुवनेश्वर अनुज नागपुरी लोक कथा के कई भाग में वर्गीकृत कर लई, तो ऑप्शन नंबर सी 7 भाग में। पेट कर पानी नी पचे कर मतलब का होवेला, तो ऑप्शन नंबर ए होता है कि भेद पचायक में असमर्थ होना। सांप के दूध पिलाए कर मतलब का होवेला, तो ऑप्शन नंबर बी दुश्मन के मदद करना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, घर आंगना कादो करे कर मतलब का होवेला, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घरी घरी आवे जायक वाला के आदमी के का कहल जाएला, तो घर अंगना कादो करे। ओखर में मुंह डाले के मतलब जानबूझ के संकट में पड़ना। गुहार ढुकाए के पोंछ काटे, गुहार ढुकाए के पोंछ काटे के मतलब कि पेड़ चढ़ाकर पेड़ को काटना, इसका मतलब ये होना है धोखा देना, ठीक है। हरदी बोले कर अर्थ का होवेला, तो हरदी बोले कर जो अर्थ होता है यानी कि इसका जो अर्थ होता है हार माने, ठीक है। गंगा लाभ होवे कर मतलब क्या होता है, गंगा लाभ होवे का मतलब होता है मर जाना, मरने के बाद जो राख बहाया जाता है, कहाँ बहाया जाता है, गंगा में, ठीक है। आँख कर पानी गरे कर अर्थ का होवेला, ऑप्शन नंबर बी निर्लजता, ठीक है। नाक रगड़े कर अर्थ का होता है, नाक रगड़े कर अर्थ ये गिड़गिड़ाएक। 77 नंबर प्रश्न है, हाथ सेके कर मतलब का होवेला। जो हाथ सेकने का मतलब होता है मौका कर लाभ उठाएक। नेक्स्ट प्रश्न, करेजा ठंडा होवे कर अर्थ का है ना, करेजा ठंडा होवे कर अर्थ का है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिशोध पूरा करेक, ठीक है, प्रतिशोध पूरा करेक। नेक्स्ट प्रश्न, मुहावरा कर मूल का है ना, मुहावरा का मूल का है, तो ऑप्शन नंबर डी इन सब में सब में। 80 नंबर प्रश्न है, मुहावरा कौन वाक्य या वाक्यांश से जुड़ल है, तो ये ऑप्शन नंबर ए भाव प्रकट करेला।
नौवा सीखे अनकर मुड़े कर अर्थ का होवेला, तो ऑप्शन नंबर सी चतुर आदमी काटेक मुड़ेक से अपन मुड़ी, ठीक है। चोरक माई चंदन घसे कर अर्थ का होता है, तो इसका जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी ढोंग पूर्ण आचरण करे। पेट में जाए खुदी तब सूझे बुद्धि कर अर्थ क्या होता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेट कर ज्वाला शांत हुए पहे बुद्धि, मतलब कि जब पेट का ज्वाला शांत होता है तभी बुद्धि चलता है। आप लोग मोटू पतलू देखते हैं, मोटू क्या कहता है हमेशा कि मुझे भूख लगा है, बिना भूख से वो मेरा दिमाग नहीं चलेगा, ऐसा प्रकार के बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करे धरे, ठीक है। 84 नंबर करे धरे मंगरू खाएक बेरा चमरू, तो मेहनत कोई और करे और खाएक वाला फल भोगी कोई और। हारू तो हारू जीतू तो थूरू कर अर्थ का होवी, है ना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें में सब कमजोर और मजबूत दुइयों दशा में तंग करे, ठीक है। सुई बन के ढुकलई और फार बन के निकसलई कर अर्थ का होता है, तो आपन उल्लू सीधा करे के लिए विनम्र बन जाए और काम बन जाने पर यह धौंस जमाता है। लजाल बोहरिया हड़ुआ तियन कर अर्थ का होवी, तो इसका जो अर्थ होता है जैसे तैसे मान मर्यादा बचाए वाला आदमी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु करे जाइन के पानी पिए छाइन के औरत का होवी, तो ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा कि गुणवान और विद्वान आदमी के ही अपन गुरु बनावा, ठीक है। 89 नंबर प्रश्न है तरे तरे गुड़ चिउरा ऊपरे एकादशी कर औरत का होवेला, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यवहार में ढकोसना। 90 नंबर प्रश्न है अपने मोरले सड़क दिसेला कर औरत का होवी, तो इसका जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी खुद पहे दुख आवेग पर सच्चाई का पता चलता है। 91 नंबर प्रश्न है मधुर बानी दगाबाजी कर निशानी कर औरत का होवी, तो ऑप्शन नंबर डी इनमन में सब, यानी कि मृदुभाषी आदमी हमेशा कपटी होना, ठीक है। चलिए 92 नंबर प्रश्न है कहावत भाषा के का प्रदान करेला, कहावत भाषा के क्या प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थिरता प्रदान करता है, क्या स्थिरता। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 93 नंबर प्रश्न है औरत अथर तोड़ पत्थर जोड़ बिन कर जाल पानी महल बनाए ई पहेली कर उतर का होवी, तो इसका हो जाएगा अपना, यानी कि मकरा, ठीक है। काट कर घोड़ा लोहा कर सिंग मायर दे मृदंग बाजे धातिंग तिंग धातिंग ई पहेली कर औरत का होवी, तो ऑप्शन नंबर सी ढेकी। जोन ठीना धान मिसल जाइला ओके कहल जाइला खरिहान, एगो बुढ़िया उठते उठते कांदेला, तो वो जो बुढ़िया है वह बुढ़िया कौन है, तो यह बुढ़िया ढेकिए है। गाय चरे खेत में बछरू चरे खेत में, ठीक है। गाय जब हुंकारी मारे सब बछरू पेट में, ई पहेली का मतलब होता है रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी उधर से ही सीटी मारते आता है और सब उसमें घुसता है, ये सभी लोग जानते हैं। खासकर उस दिन जिस दिन एग्जाम होता है बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। 15 दिन लाल छुआ पानी आवे भाग जाए और बदरी होते ही होइस देवेल ई कर उतर का हुई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चांद हो जाएगा, ठीक है। तेली कर तेल कुम्हार कर हंडा हाथी कर सोड़ नवाब कर झंडा कर मतलब का होई, तो इसका जो मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया और बाती। आयक जायक उके सोहाय जने जाए उ काठी खाए ई कर उतर का होवी, तो ऑप्शन नंबर डी आइग हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और प्यार दें, ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।